जो काम हमारे लिए सही नहीं है, उसे अपनाकर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। समझदारी इसी में है कि हम अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानें और उसी के अनुसार अपने रास्ते चुनें। चील और कौवा की एक सीख देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ऊंचा सा पहाड़ था जिसके चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी। उस पहाड़ की एक चोटी पर एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक बड़ा परिंदा रहता था। उसके पंख लंबे और मजबूत थे। वह बहुत ऊंचा उड़ सकता था और दूर दूर तक देख सकता था। हर सुबह वह आसमान में ऊंचाई तक उड़ता, अपनी तेज नजर से नीचे जमीन को देखता और शिकार की तलाश करता। जब उसे कोई छोटा जानवर दिखता, वह तेजी से नीचे आता और शिकार पकड़कर फिर उड़ जाता। उसकी यह कला देखने लायक होती। जो कोई भी उसे देखता हैरान रह जाता। उसी पेड़ की एक निचली शाखा पर एक और परिंदा रहता था। वह थोड़ा छोटा था, उसका रंग भी साधारण था और उसकी उड़ान बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाती थी। वह आम तौर पर वहीं खा लेता था जो इधर उधर पड़ा होता, पेड़ के फल, सूखी रोटियां या इंसानों द्वारा फेंका गया कुछ बचा कुचा खाना। छोटा परिंदा बड़े परिंदे को हर दिन ऊंचाई से उड़ते और शिकार करते हुए देखता था। वह मन ही मन सोचता, अगर मैं भी इसकी तरह उड़ पाऊं, इसकी तरह शिकार पकड़ सकूं, तो मैं भी ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे भी सब सम्मान देंगे, मुझे भी अच्छा खाना मिलेगा। धीरे धीरे उसके मन में जलन पैदा होने लगी। वह सोचने लगा कि उसे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। उसने तय किया कि अब वह भी ऊंचाई से उड़ान भरेगा और शिकार करेगा। अगले ही दिन सुबह होते ही वह अपने घोंसले से निकला और ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांस फूलने लगी, उसके पंख थकने लगे। फिर भी वह रुका नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं अब रुक गया तो कभी उस जैसे नहीं बन पाऊंगा। नीचे जमीन पर उसे कुछ हलचल दिखाई दी। दूर एक खेत में एक किसान काम कर रहा था और पास ही कुछ मुर्गियां घूम रही थीं। छोटे परिंदे को लगा कि वह भी इनका शिकार कर सकता है। उसने ऊंचाई से नीचे उड़ान भरी जैसे वह बड़ा परिंदा करता था। लेकिन जैसे ही वह मुर्गियों के पास पहुंचा, किसान ने उसे देख लिया। किसान को लगा कि कोई शिकारी पक्षी उसकी मुर्गी पर झपटने आ रहा है। उसने तुरंत एक डंडा उठाया और जोर से फेंका। डंडा छोटे परिंदे को लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह घायल हो गया। उसकी एक टांग में चोट आ गई और पंख भी मुड़ गए। किसान उसके पास आया, देखा कि वह ज्यादा बड़ा परिंदा नहीं है। किसान को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। वह बोला, अपनी औकात भूलकर दूसरों की नकल करोगे तो यही होगा। फिर वह उसे उड़ने लायक समझकर छोड़ दिया। छोटा परिंदा मुश्किल से फड़फड़ाते हुए उड़कर पेड़ पर लौटा। अब वह बहुत दुखी था। उसके पंख दर्द कर रहे थे और वह कुछ दिन तक उड़ भी नहीं पाया। उस दौरान उसने अपने की पर सोच विचार किया। उसे समझ आ गया कि दूसरों की नकल करना हमेशा सही नहीं होता। हर किसी की अपनी खासियत होती है और अपनी सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। कुछ दिन बाद जब उसके पंख ठीक हुए, तो उसने फिर से अपना पुराना तरीका अपनाया। वह अब पहले की तरह जमीन से ही खाना तलाश करता, खेतों और बस्ती के पास उड़ता और वहीं खाता जो उसे मिल जाता। उसे अब अपने तरीके पर संतोष था। वह समझ गया था कि सम्मान पाने के लिए किसी की नकल करना नहीं, बल्कि अपनी असलियत को पहचानना जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ ऊंचे पेड़ पर रहने वाला बड़ा परिंदा अब भी अपनी ऊंची उड़ान भरता रहा। लेकिन वह अब कभी कभी नीचे वाले परिंदे को देखता और मन ही मन खुश होता कि उसने अपनी गलती से कुछ सीखा है। समय बीतता गया। छोटे परिंदे ने अब कभी दूसरों की नकल करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने जीवन में वही किया जो उसके लिए सही था। धीरे धीरे वह भी जंगल के बाकी परिंदों में लोकप्रिय हो गया, अपनी समझदारी और अनुभव के कारण। हर किसी की अपनी पहचान होती है। दूसरों की नकल करके हम कभी असली सफलता नहीं पा सकते। जो काम हमारे लिए सही नहीं है, उसे अपनाकर हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। समझदारी इसी में है
कि हम अपनी ताकत और कमजोरी को पहचानें और उसी के अनुसार अपने रास्ते चुनें। अगर आप भी ऐसे वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।